हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन का चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंस है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अल्फ़ा इज़ द रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 इफ़ एफ एक्स इज। तो एफ एक्स हमारा क्या होगा? तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 0 है, मतलब कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, कोई इक्वेशन है, इक्वल टू 0 है और इसकी रूट्स हमारे पास अल्फ़ा दे रखी है। तो जब x इक्वल टू अल्फ़ा होगा, जस्ट लाइक कि हमारा रूट्स है तो x इक्वल टू अल्फ़ा होगा, ये हमारा रूट्स है। तो जब भी x माइनस अल्फ़ा, इसे इस तरह से कर लेंगे, x माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0, ये हमारा फंक्शन है। तो ये x माइनस अल्फ़ा ये डिविजिबल होगी, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डिविजिबल बाई x माइनस अल्फ़ा। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है x टू दी पावर 5 माइनस 6 इंटू एक्स टू दी पावर 4 प्लस 7 इंटू एक्स टू दी पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, देन f10 इज़। तो f10 की हम वैल्यू किस तरह से निकालेंगे? तो जस्ट लाइक अगर ऊपर वाला हमारा अल्फ़ा इज़ अल्फ़ा, ये हमारा रूट्स है, तो इसी तरह से अगर f10 इक्वल टू हमारा वैल्यू इसकी निकालनी है, तो जस्ट लाइक कि ये x के जगह पे 10 है तो x इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो x माइनस 10 इस पोलिनोमियल को डिविजिबल करेगा। तो हमारे पास एक सिंथेटिक डिवीज़न होती है कि x इक्वल टू 10, ये हमारा जो डिविजिबल हो रहा है x माइनस 10, तो हम ये पोलिनोमियल इक्वेशन, पोलिनोमियल जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है, इसकी कोफिशिएंट हम लिख लेंगे और सिंथेटिक डिवीज़न की मेथड से हम उसे सॉल्व कर लेंगे कुछ इस तरह से। अगर ये हमारे पास ये पोलिनोमियल है तो इसकी कोफिशिएंट हमारी क्या है? तो x टू दी पावर 5 की कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे x टू दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट -6 है, तो ये -6 हो जाएगा। पॉजिटिव 7 है क्योंकि ये प्लस में है, प्लस और फिर ये 1 है, फिर 1 है, x की कोफिशिएंट 1 और फिर हमारा कांस्टेंट टर्म 2 है। तो ये जो हमारा रूट्स है 10, जो f10 की वैल्यू निकालनी है, तो इस 10 से हम क्या करेंगे, इसे मल्टीपल कर देंगे। जस्ट लाइक ये हमारा जो फर्स्ट वैल्यू होता है, फर्स्ट कोफिशिएंट, इसे हम सेम यहाँ पे लिख लेंगे और फिर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और वो 10 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा सिंथेटिक डिवीज़न है, सिंथेटिक डिवीज़न की मेथड से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो 10 और यहाँ माइनस में 6 है, तो 10 माइनस 6 तो इक्वल टू 4 हो जाएगा और 4 से फिर 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 हो जाएगा और 40 और प्लस में 7 है तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये 47 हो जाएगा और फिर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 407 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और जस्ट लाइक जब इसमें 1 हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 471 हो जाएगा और फिर हम इसमें 10 से, मतलब कि एक ऐड हमारा ऐड करना है और फिर उसमें 10 से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो इसी तरह से जब इसमें फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना हमारा 4710 आ गया। अब इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये 4711 आ जाएगा और फिर हम इसमें 10 से इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा, और इसके सामने लिखेंगे तो ये हमारा कुछ 4710 आ जाएगा और फिर हम 2 ऐड कर देंगे तो ये हमारा 47,112 आ गया। तो ये जो हमारा टर्म होता है सिंथेटिक डिवीज़न की हेल्प से, ये जो टर्म होता है वो हमारा रिमाइंडर होता है और ये जो टर्म होता है वो हमारा क्वॉशेंट होता है। तो इसे एक पोलिनोमियल, इसकी क्वॉशेंट क्या हो जाएगी, तो ये पोलिनोमियल की डिग्री x टू दी पावर 5 है, तो एक हम 10 से डिविजिबल हो रहा है तो 10 से हम जब इसकी डिविजिबल कर देते हैं तो ये x टू दी पावर 5 जो रहती है वो पावर 1 कम हो जाता है, तो यहाँ x पे पावर 4 हो जाएगा
और प्लस 1 इसके साथ कोफिशिएंट है और प्लस 4x³ प्लस 47x² प्लस 471x प्लस 4711 और रिमाइंडर जो हो जाएगा वो 47,112। तो ये जो वैल्यू है वो हमारी ये 10 की जब हम इसमें पुट करेंगे तो भी हमारी इतनी ही वैल्यू आएगी। तो इसलिए इसकी आंसर जो हमारी हो जाएगी वो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज़, तो nth डिग्री का जो इक्वेशन हमारी होती है एवरी इक्वेशन, तो वो n एंड ओनली n रूट्स होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, n एंड ओनली n रूट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एन ऑड डिग्री हैज़, तो एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन ये हमारा पूछा जा रहा है एन ऑड डिग्री। जब ऑड डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन, सभी पोलिनोमियल इक्वेशन होंगे तो उसका इसमें हम लोगों का क्या ऑप्शन होगा। तो एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एन ऑड डिग्री, तो एटलीस्ट 1 रियल रूट, मतलब कि कम से कम एक रियल रूट्स हमारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एटलीस्ट 1 रियल रूट। क्वेश्चन नंबर 5 है एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट हैज़, तो एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट, जो हमारे पास पोलिनोमियल इक्वेशन होगा उसकी कोफिशिएंट रियल होंगे तो हमारा किस तरह का कंडीशन बनेगा। तो ये हमारा जो हो जाता है एटलीस्ट 1 रूट, एटलीस्ट 1 रूट। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कम से कम एक रूट हमारा रियल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ fx इक्वल टू 3x³ माइनस 4x² प्लस 2x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 3, तो ये क्वेश्चन हमारा x माइनस 3 से डिवाइडेड है, देन रिमाइंडर इज, तो जब भी हमारा रिमाइंडर पूछा जाए तो हम इसे सिंथेटिक डिवीज़न की हेल्प से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा पोलिनोमियल है और x माइनस 3 से डिविजिबल है, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो जस्ट लाइक x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 3, तो ये पॉजिटिव आ गया। अब इससे ये सिंथेटिक डिवीज़न की हेल्प से हम इसे इस पोलिनोमियल की कोफिशिएंट लिख लेंगे। तो ये 3 हो गया, ये -4 और ये 2 और ये 1। अब ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेम होता है, तो 3 यहाँ पे सेम हो जाएगा, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा, और 9 में से -4 होगा तो ये 5 हो जाएगा, फिर 3 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे ये 15 हो जाएगा, और 15 और प्लस 2 तो ये हमारा 17 हो जाएगा, और 17 में फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 51 हो जाएगा, और 51 प्लस 1 तो ये 52 हो जाएगा। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो क्वोशिएंट होगा वो, चूँकि ये पोलिनोमियल इक्वेशन डिग्री इसकी क्यू है, तो ये एक कम हो जाएगा, तो ये 3 × x² प्लस 5x प्लस 17 एंड रिमाइंडर, जिसे r से डिनोट करते हैं और क्वोशिएंट को q से डिनोट करते हैं, तो रिमाइंडर हमारा 52 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है 52। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इफ़ fx इक्वल टू x⁵ प्लस 10 × x⁴ माइनस 13 × x³ प्लस 8x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 4, देन द रिमाइंडर इज। तो इसमें भी हमारा रिमाइंडर पूछा जा रहा है, बट इस पोलिनोमियल में हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि ये हमारा एक इनकम्प्लीट पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x⁵ है और इसमें x⁴ है, x⁵ है, बट इसमें x² नहीं है, मतलब x² वाला टर्म मिसिंग है। तो इसे हम पहले इस तरह का पोलिनोमियल को हम एक कंप्लीट पोलिनोमियल बनाएंगे, ये इनकम्प्लीट पोलिनोमियल है। तो इसमें क्या करेंगे, में हम पहले कंप्लीट पोलिनोमियल बनाने के लिए fx इक्वल टू x⁵ प्लस 10 × x⁴ माइनस 13 × x³
प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर से इसमें एक ऐड कर देंगे 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो 0 से किसी भी वेरिएबल टर्म या कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली वो 0 हो जाएगा। तो ये फिर से हमारा यही पोलिनोमियल मिल जाएगा। अब हम इसे सिंथेटिक डिवीज़न की हेल्प से सॉल्व कर देंगे। चूँकि ये x माइनस 4 से डिविजिबल है, यहाँ डिवाइडेड जो है हमारा x माइनस 4 है, सॉरी ये x माइनस 4 है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 4 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है। अगर ये प्लस में होता तो ये माइनस में आ जाता है। तो 4 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी कोफिशिएंट 1 है, फिर इसकी कोफिशिएंट 10 है और इसकी कोफिशिएंट -13 है। और फिर हमारा ये 0 आ जाएगा, फिर 8 और फिर कांस्टेंट 5। तो इससे पहले एज इट इज़ ये हमारा 1 हो जाएगा। फिर हम इसमें क्या करेंगे, 1 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, और फिर ये 4 + 10 तो ये 14 आ जाएगा। और 14 से फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 56 आ जाएगा। और 56 - 13 करेंगे तो ये हमारा 56 - 13 तो हमारा आ जाएगा 43। और फिर 43 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 172 आएगा। और 170 + 0 तो ये 172 आ जाएगा। फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 172 में तो हमारा 688 आएगा। और फिर हम इसे ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 696। और फिर जब 696 में मल्टीप्लाई 4 से कर लेंगे तो ये हमारा कुछ 2784 आ जाएगा। और इसमें 5 ऐड कर देंगे 207,089। तो ये वाला टर्म हमारा रिमाइंडर हो गया, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में हमारा रिमाइंडर पूछा जा रहा है। बट अगर हमारा इस क्वेश्चन में क्वॉशेंट पूछा जा रहा होगा तो क्वॉशेंट ऑप्शन में हमारा कुछ इस तरह से x के मल्टीपल में होगा, क्योंकि ये x⁵ है तो यहाँ पे x⁴ आ जाएगा, प्लस 14x³ प्लस 43x² प्लस 172x प्लस 696। और रिमाइंडर जो हमारा ये टर्म हो गया, ये रिमाइंडर 2789। तो ये हमारा रिमाइंडर टर्म हो गया। और अगर क्वॉशेंट हमारा पूछा जा रहा हो तो ऑप्शन में इस तरह का कुछ ऑप्शन दिया हुआ होगा और क्वॉशेंट पूछा जा रहा होगा। और जब भी रिमाइंडर पूछा जा रहा होगा तो वो हमारा लास्ट का कांस्टेंट टर्म होता है। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 2789। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ + x² - x + 15 = 0 इज -3, देन द अदर रूट्स आर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन में एक रूट्स हमारा -3 दिया हुआ है और अदर रूट्स हमारा इसमें सॉल्व करना है। तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये x³ + x² - x + 15 = 0। तो ये जो -3 है वो इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब -3 से ये जो -3 है तो x जो हमारा रूट है x = -3 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x + 3 = 0, तो ये डिविजिबल होगा इससे। तो अगर सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से ये -3 है तो ये -3 से हम इसे सिंथेटिक डिवीजन से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये इसकी कोफिशिएंट जो है 1 है, फिर यहाँ पे 1 -1 और ये 15। तो ये हमारी कोफिशिएंट है। अब इससे क्या होगा, जब ये तो डिविजिबल हो जाएगी और उसके बाद हमारा अदर 2 रूट्स निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देन द अदर रूट्स पूछा जा रहा है। और कोई भी इक्वेशन का जितनी डिग्री का वो इक्वेशन होता है उतनी उसकी रूट्स होते हैं। तो जब भी ये क्यूबिक इक्वेशन है या x⁵ है तो उसकी रूट्स 5 होंगे। तो यहाँ पे एज इट इज़ 1 हो जाएगी और फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 -
-3 + 1 तो -2 और माइनस माइनस प्लस, और ये 6 हो जाएगी। 6 में से -5 1 गया तो 5 एंड 3 × 5 तो 15 -15 और ये -14 आ जाएगी, और -14 इंटू ये सॉरी यहाँ पे ये 15 है, ये हमारा 7 पे है, तो ये 15 और +15 ये 0 हो जाएगा। तो ये टर्म हमारा 0 आ गया, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे क्वॉशेंट इसकी जो हमारी बन रही है वो x² - 2x + 5 एंड रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है -3 पे, जो कि हमारा रूट्स दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन, इस पोलिनोमियल की हेल्प से, और ये इक्वेशन x = 0 है, तो x² - 2x + 5 को = 0 कर लेंगे। और दिस इम्प्लाइज जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा एक फार्मूला होता है, x = हम निकालेंगे तो -b + -√अंडर -b² -4ac अपॉन 2a, ये हमारा फार्मूला होता है। और इस फार्मूले पे हम इसे पुट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा इस तरह इसका फैक्टर नहीं टूट रहा है, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस √अंडर -2 का होल स्क्वायर -4 × a हमारा जो होता है वो x² की कोफिशिएंट होती है, तो ये 1 हो जाएगा। एंड फॉर ac, और c जो है वो 5 है, इंटू 5/2 × 1, तो इक्वल टू 2 + -√अंडर -2 का होल स्क्वायर तो 4, और -4 × 5 तो -20 अपॉन 2, और इक्वल टू 2 ± और 20 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पे -16 आएगा, -16/2, और -16 का जब हम इसका 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो हम इसे, और ये निगेटिव है तो ये इमेजनरी रूट्स आ जाएंगे, इमेजनरी रूट्स। तो ये 4 × आयोडा अपॉन 2, और जब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 ± 2 आयोडा अपॉन 2, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा 1 ± 2i, ये हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा किस तरह का है। तो ये जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, द इक्वेशन हुज रूट्स आर, तो कोई एक इक्वेशन है जिसकी रूट्स हमारे पास है -3 -1 -3, -1, 4 एंड 5 इज ... तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो देन इक्वेशन हुज रूट्स मतलब द इक्वेशन हुज रूट्स, तो जो ये इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इस रूट्स की हेल्प से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, और वो इक्वेशन हमारा आंसर होगा। जस्ट लाइक कि अगर ये एक इक्वेशन का रूट्स है, जो हमारा 4 रूट्स है, तो अगर x = ये रूट्स है -3 एंड -1, 4 एंड 5, तो ये हमारा रूट्स है। तो जो जस्ट लाइक कि x = -3 है, तो इसकी डिविजिबल जो फैक्टर बनेगी x + 3 = 0, ये -3 है, निगेटिव में है, तो इसके पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे हम इसे फैक्टर्स में लाएंगे, तो x + 3 × x + 1 इंटू, जब ये हमारा पॉजिटिव है तो x = 4 है, तो x - 4 हमारा ये हो जाएगा = 0। तो जब ये पॉजिटिव है तो x - 4 इंटू x - 5, क्योंकि लास्ट वाला रूट्स हमारा 5 है, = 0 हो जाएगा। अब इसकी इक्वेशन हम निकाल लेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x², क्योंकि x × x, तो x² हो जाएगा, प्लस x × 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और फिर प्लस 3x हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 × 1, तो ये 3 हो जाएगा, इंटू x से हम x² x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x²,
और x इंटू -5 तो -5x और ये -4x हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 20 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और x ये दोनों का डिग्री सेम है, बेस सेम है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 4x हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर और ये -9x प्लस 20 इक्वल टू 0। अभी इस वाले टर्म को हम मल्टीपल कर लेंगे तो हमारा टर्म जो आएगा वो x टू द पावर 4 इससे इसमें कर रहे हैं, फिर इससे इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा -9x3, फिर इससे इसमें करेंगे तो ये प्लस 20x², फिर ये वाले टर्म से इसमें करेंगे तो 4 + 4x³ और प्लस 4x से फिर ये -9x में करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 × 9 तो 36x² और फिर ये वाले टर्म से इसमें करेंगे तो प्लस 4 × 20 तो ये 80 हो जाएगा, 80x और फिर हमारा ये वाला टर्म बच रहा है तो इससे हम इसमें करेंगे तो प्लस 3x² माइनस 3 × 9 तो -27x प्लस 3 × 20 तो ये 60 इक्वल टू 0। अब हम इस वाले टर्म को, ये तो हमारा सबसे हाईएस्ट पावर है तो हम इसे अरेंज कर लेते हैं, x टू द पावर 4 हो जाएगी, फिर ये -9x³ है और फिर यहाँ प्लस 4x³ है और कहीं हमारा x³ नहीं है तो -9x³ प्लस 4x³ तो यहाँ -5x³ हो जाएगा, फिर प्लस 20x² -36x² प्लस 3x तो ये हमारा ऐड हो जाएगा और ये हमारा माइनस हो जाएगा तो यहाँ -13x² आ जाएगा, फिर प्लस क्योंकि x² वाला टर्म हो गया, अब x वाला टर्म हमारा बच रहा है तो ये प्लस 80x और -27x तो ये हमारा पॉजिटिव ज़्यादा है तो यहाँ पर 53x आ जाएगा और प्लस 60 तो ये हमारा इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन का द इक्वेशन हुज रूट्स आर, तो जब भी किसी भी इक्वेशन का सिर्फ रूट्स दिया हुआ हो और वो फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब ये एक तरह का फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है तो इसकी जो आंसर होगी x टू द पावर 4 -5x³ -13x² प्लस 53x प्लस 60 इक्वल टू 0, ये हमारा। और इसे हम जब पोलिनोमियल में लिखेंगे तो ये हमारा fx इक्वल टू ये वाला टर्म हो जाएगा और इक्वल टू 0 नहीं होगी तो x टू द पावर 4 -5x³ -13x² प्लस 53x प्लस 60 तो ये हमारा टर्म हो जाएगा। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एवरी इक्वेशन ऑफ ... डिग्री हैज़ इन रूट्स एंड नो मोर, तो ये हमारा एक थ्योरम है, जो थ्योरम है एवरी इक्वेशन ऑफ n डिग्री हैज़ n रूट्स एंड नो मोर, तो ये इसमें हम लोगों का n होगा ये आंसर। तो ये, और इस थ्योरम को हम पिछले लेक्चर में आप लोगों को ये थ्योरम करवा चुके हैं, तो अगर आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन का प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर थ्योरी ऑफ इक्वेशन का वीडियो देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ए पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 5 हैज़ एट लीस्ट, तो कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन होगा और उसकी डिग्री 5 है, तो मतलब कि पोलिनोमियल x के रिस्पेक्ट में हो तो इसकी डिग्री 5 है और कुछ प्लस ax टू द पावर 4 प्लस b इंटू x³ इस तरह का फंक्शन हो, प्लस मतलब कि ये एक जनरल पोलिनोमियल जो x टू द पावर 5 डिग्री का है, और प्लस यहाँ पे c इंटू x² प्लस x प्लस d इक्वल टू 0, x इक्वल टू होगी। तो जब भी इस तरह का इक्वेशन हो और डिग्री ऑड हो 5 हो तो हैज़ एट लीस्ट
1 रियल रूट्स हमारे पास होते हैं, क्योंकि अगर वो पेयर में होंगे तो वो हमेशा, अगर इवन होंगे तो वो पेयर में होंगे। तो यहाँ पे एक ऑड है तो एटलीस्ट 1 रियल रूट, तो यहाँ पे हमारा इसमें फुलफिल ऑफ 1 रियल रूट्स हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर 1 रियल रूट्स हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशन का फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन थे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।